नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठकें जो है वो खत्म हो गई है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बीजेपी के हेडक्वार्टर में लगातार चल रही थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे थे। और ये बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों की बैठक जो है वो अब खत्म हुई। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल थे और सीएम मनोहर लाल भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ये बैठक जो है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हुए, जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और कई अहम बातों को लेकर यहां पर बैठक की गई थी। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तस्वीर है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो बैठक को ले रहे थे और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जितने भी तमाम मुख्यमंत्री थे वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में अल्पसंख्यक के समुदाय के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये प्रशिक्षण शिविर 25 से 27 जुलाई तक चलने वाला शिविर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय गुरु कमल में होगा और प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 2 बजे करते हुए नजर आएंगे। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दागुबाटी पुरंदेश्वरी ने शिविर की तैयारियों का जायजा लिया है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश प्रभारी राजीव जैन ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि कार्यकर्ताओं का पार्टी से जुड़ने के बाद उनका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। 25 से 27 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी शामिल होंगे। गुरुग्राम से एक बार फिर से सनसनीखेज मामला निकलकर दरअसल सामने आया है, जहां वाइन शॉप से लाखों रुपए का कैश जो है वो गन पॉइंट के ऊपर लूट की वारदात को घटना को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देते वक्त नकाबपोश बदमाशों को किसी का भी डर नहीं लग रहा था और कोई भी डर उनके दिल में नहीं था। साइबर सिटी की पौष इलाके बख्तावर चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लिकर लैंड वाइन शॉप से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये नकाबपोश बदमाश आपको वाइन शॉप में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं और फिर चंद सेकंड के बाद ही इन्होंने वाइन शॉप के स्टाफ पर गन तान दी। इतना ही नहीं, कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर धमकी दी गई कि जितना भी पैसा है हमें दे दो। जैसे ही वाइन शॉप के कैशियर ने इसका विरोध किया, वैसे ही कैश काउंटर के पास खड़े कैशियर को बदमाश ने धक्का मार साइड कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि बदमाश किस रफ्तार से कैश बटोर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में नोट नीचे भी गिर रहे हैं, लेकिन हौसला बुलंद बदमाश बेखौफ तरीके से लूट कर रहे हैं। और 2 इधर से आगे पिस्तौल तान दी हमारे ऊपर, एक इधर सीधी तान दी, एक वहाँ खड़ा होके इधर तान दी मेरे पर। मैं सोचा भाई रुपये होंगे, मैं बोला भाई रहने दे। इतनी देर में उसने वहां से मेरे यहाँ बट मारा, छाते हैं खून जमा हो, यहाँ जोर से बट मारा। मैं डर गया। दूसरे वाले ने वहां से पिस्टल इधर चलाई, उसमें धुआं निकला। जब भी नहीं समझ पाई, ये 2 अंदर भग गए फटाफट। फिर फटाफट में बोला भाई कैश दो, फटाफट इधर गले की तरफ आगे, कैश ले लो, गोली तो मत चलाओ। गनीमत रहे कि लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, नहीं तो कौन यकीन करता कि चंद मिनटों में लाखों रुपए की लूट हो सकती है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द मामले की गुत्थी सुलझा दी जाएगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट।
उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते दिन हुई बारिश के बाद से ही जगह जगह पर लगातार जलभराव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और इसकी वजह से अब डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इसको रोकथाम को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 16 घरों का रैपिड फीवर सर्वे भी किया जा चुका है और रैपिड फीवर सर्वे के दौरान घरों में मच्छरों का लावा मिला। अब तक करीब 1100 से अधिक घरों को नोटिस जारी किया जा चुका है और डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए 202 गायों को फॉर्मिंग मशीन भी वितरित की गई है। डिप्टी सीएम साहब ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी फॉगिंग मशीनें दी थी और मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में हमने वो लॉन्च भी किया था पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब ने ये दोनों चीज़ें लॉन्च की थी। तो एक तो सभी 202 गांवों को हमने फॉगिंग मशीनें दे रखी हैं, उनको हमने शेड्यूल बनवाया है बीडीपीओ के साथ मिलकर। ऐसे ही एमसीजी में हमने जो है एमसीजी की जो कॉमन हेल्पलाइन है वही फॉगिंग। उधर सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान हासिल करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की है और सीएम ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई भी दी। अंजलि यादव को सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और अंजलि यादव और उसकी माता ने मुख्यमंत्री के सामने आर्थिक तंगी की और समस्या की भी अपनी कहानी बताई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि 2 साल तक 20,000 रुपए महीने की वित्तीय सहायता जो है वह हरियाणा सरकार देगी और 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थान से एमबीबीएस का कोर्स करने पर भी हरियाणा सरकार लगातार मदद करती रहेगी। आपको बताएं कि अंजलि यादव ने सीएम से मुलाकात की है और अंजलि यादव ने पूरे देश के अंदर जो है वो टॉप किया है और महेंद्रगढ़ की बेटी ने टॉप करने के बाद पूरे राज्य का जो है वो सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसके बाद जब सीएम ने वहां पर मुलाकात की है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 साल तक आपको 20,000 रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी और अगर भविष्य में आप एमबीबीएस का जहां से कोर्स करेंगी उसको लेकर भी लगातार सरकार आपकी मदद करती रहेगी। उधर एथलेटिक्स चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाले हरियाणा के नीरज चोपड़ा को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें नीरज के ऊपर गर्व है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है और क्या कुछ सीएम ने कहा आपको सुनवाते हैं। बढ़ाएंगे और हरियाणा जो है वो एक जिसको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उधर नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक के चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स चैंपियन में दूसरे नंबर पर आने पर भारत का मान बढ़ाते हुए नजर आए। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा का मान बढ़ाया है और ये भी कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की हमेशा से धरती रही। हरियाणा ने देश के लिए कई मेडल जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 2nd पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं देश के लिए। उधर जेजेपी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के काम लगातार कर रही है और इसी क्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो लोगों तक जानी चाहिए और डिप्टी सीएम ने नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर कहा है कि न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे प्रदेश में किसी भी कीमत पर करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। करप्शन करने वाले अधिकारियों की संपत्ति से करप्शन की रकम को वसूला जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जो भी लोग इन्वॉल्व रहे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले ही क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है। और आगे भी जैसे जैसे जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी। उधर फरीदाबाद में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच जमकर फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है और आपको बताएं कि सोहाना रोड पर यह वारदात घटित हुई। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है और घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी और गाय को अपने कब्जे में ले लिया है और गौ तस्करों की तलाश लगातार शुरू कर दी गई। ये पूरी वीडियो जो है सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और इसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। अभी हमें अशोक बाबा व उसकी टीम जो गौ रक्षा दल के सदस्य हैं, उन्होंने एक शिकायत दी है जिसमें उन्होंने लिखकर दिया है कि रात को उनके वो सेव गाय की सेवा के लिए चारा वगैरह डालने, गुड़ खिलाने वगैरह यहाँ आए हुए थे संजय कॉलोनी एरिया में। प्रतापगढ़ जाने वाले रोड पर कुछ 5-6 गौ तस्कर वो गायों को गाड़ी में डाल रहे थे स्कॉर्पियो में। तो उनको देख करके वो गाय तस्कर अपनी गाड़ी को 2 गाय उन्होंने ले रखी थी, उसमें लेकर भाग लिए। गौ तस्कर जो गौ रक्षा वाले हैं अशोक बाबा व उसकी टीम, वो उस गाड़ी के पीछे लग गए। तो लगने पर जैसे वो उनको पकड़ने के लिए साथ लगाई गाड़ी, तो सोना पाली रोड की तरफ वो गाड़ियां भगी जिसमें गाय भरी हुई थी। दरअसल क्या हुआ, हम रोजाना की तरह अधिकतर हर हफ्ते में 2-3 बारी हम गायों को देखने के लिए, उन्हें कुछ हरा चारा खिलाने के लिए, एकादशी का दिन था आज, एकादशी के दिन था तो मैंने कि भाई रात से ही शुरू कर देते। हम 2 बजे के करीब गायों को रोड पर रोटी और हरा चारा खिलाते हुए घूम रहे थे। तो हमने देखा अचानक कुछ गौ तस्कर, कुछ आदमी गायों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल रहे थे इस पीर बाबा से थोड़ा सा आगे। तो हमने देखा कि हमने रोका उन्हें, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पहले भी गौ तस्करी की घटनाएं होती रही हैं, तो उन्होंने गायों को जबरदस्ती डाल रहे। चलिए फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं।
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं, गुरुग्राम की पूरी खबर है। गड़ा हरसरू रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका उद्घाटन किया है और पटौदी रेलवाड़ी रोड झज्जर को ये जोड़ता हुआ नजर आएगा। प्रदेश में सड़क निर्माण सरकार जो है वो तेजी से करती हुई नजर आ रही है और कनेक्टिविटी को जोड़ने को लेकर लगातार हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो है वो लगातार कनेक्टिविटियों के ऊपर जोर देती हुई नजर आ रही है और इसका उद्घाटन जो है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है। आपको बताएं कि प्रदेश में सड़क निर्माण सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है, यानी कि सरकार इसको प्राथमिकता के साथ ले रही है, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा तब तक रोजगार और अर्थव्यवस्था जो है वो बड़े पैमाने पर राज्य की बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और इसी को लेकर पटौदी रेवाड़ी रोड जो है वो झज्जर से जोड़ते हुए नजर आए और प्रदेश के सड़क निर्माण को प्राथमिकता में रखा गया है। प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर हो, रोड बेहतर हो, इसको लेकर खट्टर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी लगातार कनेक्टिविटियों को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल ये गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश के अंदर सड़क निर्माण को प्राथमिकता देते हुए इस कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है और कनेक्टिविटी को जोड़ने के साथ साथ आपको बताएं, गड़ी हरसुरा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया गया है। ये वो ओवरब्रिज है जिसका उद्घाटन किया गया है और एक शानदार तरीके से इसको बनाया गया है और एक बड़े पैमाने पर ये कनेक्टिविटी जोड़ी गई। आपको बताएं कि ये ओवरब्रिज जो है अब साधन बन जाएगा लोगों को रोजगार मुहैया कराने का, क्योंकि ट्रैफिक जाम की भी एक बड़ी समस्या जो थी वो अब छटती हुई नजर आएगी और लोग जो है वो आसानी से गुरुग्राम के रास्ते जो है होते हुए निकल जाएंगे। और ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के बाद उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जो है वो सड़क निर्माण, ओवरब्रिज, हाईवे और फ्लाईओवर बनाने की है, यानी कि पर्यावरण अगर बेहतर होगा और सड़क बेहतर होगी तो उससे तमाम सुविधाएं जो हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी। 63 करोड़ की लागत से एक अहम लिंक जो गुड़गांव पटौदी रोड वो आने वाले समय में कनेक्ट भी करेगा और कनेक्शन के साथ साथ जो हमारी अब ये नई बसासत गड़ी हरसरू के आसपास आ रही है, गाँव की भी और कॉलोनाइजर्स की, इनकी कनेक्टिविटी को गुड़गांव से बेहतर 3 साल से कम समय के। उधर बल्लभगढ़ में एक युवक को पीट कर निर्मम हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया है और इलाके में लगातार 4 दिन में हुई 4 हत्याओं से कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए। ताजा मामला सेक्टर 3 शिव कॉलोनी का है, जहां पर यहां रहने वाले अर्जुन नगाड़ा पार्टी में ढोल बजाने का काम किया करता था और मृतक के परिजनों का ये कहना है कि जब वो अपने साथियों से अपना बकाया पैसा मांगने के लिए गया तो उसके साथियों ने पीट कर बेरहमी से उसकी मौत कर दी। मृतक अर्जुन की लाश आगरा नहर से बरामद की गई है और पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है और अर्जुन के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपको दिखा रहा है ये बल्लभगढ़ की तस्वीर, जहां पर आगरा नहर में उसका शव बरामद हुआ है और साथियों ने मौत के घाट उतारा। परिजन ऐसा आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ढोल बजाने का काम जो है वो शख्स किया करता था और परिजनों का, परिवार वालों का ये कहना है कि साफ तौर पर कि जब वो पैसे मांगने के लिए गया तो उसको एक बंद कमरे में पहले बुलाया और उसके बाद पीट कर इसकी निर्मम हत्या कर दी गई और लाश
छुपाने के लिए आगरा नहर में डाला गया। युवक की हत्या का सीधा आरोप जो है वो साथियों के ऊपर परिवार वाले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस भी अब आगे की तफ्तीश में जुट गई है। नटन के संग गया था ढोल बजाने, नटन इसके पैसे नहीं देते। रात के टाइम ईंट बांध के वहाँ खूब माल लगाइए, सुहापी में ईंट बांधे, सबरी नटन ने माल लगाई। अच्छा, लेडीज फिर गया अपनी चप्पल लेने के लिए आगे घर पे, फिर वो अंदर था, भारी नान दिया हमें नहीं। मैं सुबह के टाइम गया हूँ तो सबरी नट में होता गुताव बता रही, मैं अपने लड़का जब पूजने के लिए गया। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हुआ है, अर्जुन नामक लड़का है ये अभी और इनकी माँ की तरफ से जो थी, माता जी की तरफ से कंप्लेंट दर्ज हुई थी, इसमें लड़ाई झगड़ा और कहा था। उसके बाद जो इनका बच्चा जो है वो लापता है, तो उसके तहत जो है पर्चा दर्ज था PS सिटी में और बाद में आज सुबह ही जो है नहर के पास इनकी डेड बॉडी मिली है। तो इसमें जो भी एलिगेशन है अभी पोस्टमार्टम FSL टीम भी आ चुकी है, निरीक्षण भी हो गया है, इनको अभी BK में ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और जो जिस हिसाब से ये आगे की जो भी आगे स्टेटमेंट देते हैं और जिनका नाम लिखवाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई सख्त की जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है जहाँ पे किसी। उधर झज्जर के अंदर चोरों के हौसले दिन पर दिन लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और चोरों के बाद लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आए। ताजा मामला झज्जर के बैरिगेट से निकलकर सामने आया है, जहां पर चोरों ने दिल्ली पुलिस में कार्यरत ASI सतीश कुमार के घर पर दावा बोल दिया और काफी तादाद में जो है वो रकम लेकर फरार हुए। 1 किलो चांदी और 1 लाख रुपए की नकदी भी लेकर फरार हो गए और पुलिस ने बताया है कि वारदात के समय ASI सतीश कुमार का परिवार कहीं बाहर गया हुआ। फिलहाल पुलिस चोरी की जो घटना है उसकी तफ्तीश कर रही है और चोरों को ढूंढ रही है। झज्जर की पूरी घटना आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ASI का ये घर है और यहां से लाखों रुपए के आभूषणों के साथ साथ लाखों की नकदी लेकर चोर फरार हो चुके हैं। चोरों को लेकर लगातार पुलिस सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन चोरों का कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिल पाया। इससे पहले भी झज्जर में काफी चोरी की घटनाएं जो हैं वो घटित होती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालिया निशान लगातार खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे पुलिस का यह दावा है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और यहां पर ये ASI का घर यानी कि विभाग के ही घर के ऊपर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और उसके बाद अब पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है किसी भी सूरत हाल में चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सतीश सनोमल खान सिंह है, बैरिगेट का, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, नोएडा में रहता है। यूँ इसके भाई ने सूचना दी कि इसके मकान में चोरी हो गई है। सतीश ने थाने में दरखास्त दी है, अरे मेरे मकान में तो एक्सेट तो सोना 1 किलो चांदी और 1 लाख रुपये चोरी कर लिए। उधर सोनीपत जिले से खबर है, जहां पर गांव मेहंदीपुर में 2 कारों के जलने का वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें एक मर्सिडीज कार है और एक टाटा हैरियर कार बताई जा रही है। पीड़ित कार मालिक सुरेंद्र ने बताया है कि इसमें से मर्सिडीज कार उसके दोस्त की है, जिसे वो वैष्णो देवी ले जाने के लिए मांग कर लेकर आया था और दोनों कार एक ही प्लॉट में पार्क कर दी गई थी। लेकिन रात में अचानक आग लग गई और पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी है कि प्लॉट में आग लगी। सूचना मिलते ही वो प्लॉट की तरफ जैसे ही भागे, तब तक दोनों कार जलकर राख हो चुकी थी और मूलतः थाना पुलिस ने पीड़ित कार मालिक के बयान के ऊपर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में पुलिस लग गई है। सोनीपत की ये घटना आप देख रहे हैं किस तरह से जो है आग दोनों कारों में लगती हुई नजर आ रही, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि आखिर दोनों कारों में जो आग लगी वो किस वजह से लगी है और इसी की तफ्तीश जो है वो पुलिस अब आगे करती हुई नजर आई। जो पीड़ित है उसका साफ तौर पर कहना है कि मर्सिडीज जो कार थी वो अपने दोस्त से मांग कर लेकर आया था, उसको वैष्णो देवी मंदिर जाना था, लेकिन उससे ही पहले मर्सिडीज और टाटा दोनों की कारों में आग लग गई और ये आग कैसे लगी है इसको लेकर अब पुलिस लगातार तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। घर को आया और लखनऊ प्लॉट में अपने दोस्त की गाड़ी खड़ी करवा दी, हरियाणा नंबर सोनीपत की, गुजरात की गाड़ी 11:30 बजे खड़ी कर दी। तो सुबह इनका आग लगने पर फायर ब्रिगेड बुलाई, लेकिन अभी हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ये मुकदमा 296 जिसकी 36 HC केसन द्वारा बुलाई जा रही है। आरोप में अभी कोई क्लियर नहीं किया है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल जो भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा नंबर है 296। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।